आपको अगर रेस्टोरेंट और ढाबे वाला मटर पनीर घर पे ही खाने को मिल जाए तो क्या बात है। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए सेम ढाबा वाली यम्मी और डिलीशियस मटर पनीर की रेसिपी। और ये रेसिपी की आप दीवाने हो जाओगे। तो चलिए आप और मैं बनाते हैं इस सुपर टेस्टी और डिलीशियस मटर पनीर की रेसिपी को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हो मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो मटर पनीर की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम पनीर और इसे मैंने पहले से ही क्यूब शेप में काट लिया था। तो पनीर की शेप आप अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े साइज में काट सकते हो। और फिर मैंने यहाँ पे लिया है आधा कटोरी मटर, करीब 100 से 150 ग्राम। और आपको अगर फ्रेश मटर नहीं मिलता है तो आप फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले पनीर को हम फ्राई कर लेंगे। उसके लिए एक पैन में डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और उसके बाद थोड़ा बटर मिला लेंगे हम, जिससे कि पनीर में बढ़िया स्वाद आएगा। बटर एक बार मेल्ट हो जाए फिर इसमें हम अपने पनीर के क्यूब्स को डाल देंगे फ्राई करने के लिए। अब आँच को हम स्लो मीडियम कर लेंगे और चम्मच की मदद से हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे जब तक कि इनमें हल्का सुनहरा रंग ना आ जाए। ये देखिए अभी इनका कलर चेंज होने लगा है और सुनहरा होने लगा है। तो आप इनके साइड्स को बारी बारी से पलटाते रहेंगे जिससे कि पनीर अपने सभी साइड से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। अब अपने पनीर अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं और इन्हें निकाल लेंगे हम। अब ये देखिए कितना बढ़िया रंग आया है इनका। बस ऐसे ही रंग आने तक ही आपको फ्राई करना है। अब एक बर्तन में हम ठंडा पानी लेंगे और उसमें हमारे ये पनीर के क्यूब्स को डाल देंगे जिससे कि अपने ये पनीर अंदर से अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी। अब जो बर्तन में हमने पनीर को फ्राई किया था वही बर्तन में मैं डाल रहा हूँ प्याज। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज को चॉप कर लिया था। और फिर इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च 2 से 3 बारीक कटी हुई और फिर टमाटर भी डालेंगे हम। तो यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर को चॉप कर लिया है, इससे हमारी ग्रेवी का बेस बनेगा। अब इसमें हम आधा चम्मच के करीब नमक मिला लेंगे जिससे कि प्याज और टमाटर जल्दी पक जाएंगे। और इसकी जब हम प्यूरी बनाएंगे तो उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हाई फ्लेम में रखकर सभी को एक बार जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे हम या स्टर फ्राई कर लेंगे। अब इनके ऊपर ढक्कन रख देंगे और स्लो आंच में कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए टमाटर और प्याज को पकने के लिए छोड़ देंगे हम। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेंगे हम ढक्कन खोलकर। तो अपने अब ये प्याज और टमाटर बढ़िया तरीके से गल चुके हैं और सॉफ्ट भी हो चुके हैं अच्छी तरीके से, देख सकते हो आप। अब एक मिक्सी जार में निकाल लेंगे इन्हें हम और इनकी बढ़िया से प्यूरी बना लेंगे हम। ये देखिए अपनी ओनियन और टोमेटो की प्यूरी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसमें मैंने पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं किया है। आप चाहो तो थोड़ा सा पानी मिला सकते हो। तो ये देखिए अपने मटर पनीर के लिए ग्रेवी का बेस बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब अगले प्रोसीजर के लिए एक कढ़ाई में हम लेंगे 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल एक बार गर्म हो जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे 3/4 से 1 चम्मच साबुत जीरा। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 तेज पत्ता और फिर सूखी लाल मिर्च डालेंगे हम 2 से 3। हम इसे ऐसे बीच में से तोड़ के डालेंगे, इससे बढ़िया फ्लेवर आता है सब्जी में। और फिर इसमें हम डालेंगे 2 से 3 लौंग और 2 से 3 हरी इलायची। अब सभी खड़े मसालों को मिला लेंगे हम। इसमें हमने बहुत ही बेसिक खड़े मसालों का इस्तेमाल किया है। अब प्याज और टमाटर की प्यूरी मिला लेंगे हम खड़े मसालों में। अब प्यूरी को मसालों के साथ में भून लेंगे हम अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसमें हम मिलाएंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 बड़े चम्मच और यहाँ मैंने साबुत धनिया को भी कूट के डाला है इसमें। अब अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से ग्रेवी में। अब सूखे मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और धनिया पाउडर डालेंगे 3/4 से 1 चम्मच के करीब। और फिर गरम मसाला पाउडर डालेंगे आधा से 3/4 चम्मच।
अब इसमें जाएगा सोंठ का पाउडर आधा चम्मच के करीब, और फिर हम डालेंगे चाट मसाला पाउडर आधा चम्मच। अब डालेंगे हम हल्दी पाउडर आधा से 3/4 चम्मच। अब मिला लेंगे हम सभी मसालों को एक साथ चम्मच की मदद से, और 1 मिनट के लिए भून लेंगे हम मसालों को। अब आधा कटोरी पानी मिला लेंगे हम, जिससे कि मसालों के जलने का डर नहीं रहेगा। बचे हुए प्यूरी में थोड़ा पानी मिला के डाल दिया मैंने। अब एक बार जल्दी जल्दी मिक्स कर लेते हैं हम सभी चीज़ों को, और इसके ऊपर ढक्कन लगा के हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे मसालों को स्लो मीडियम आंच में। 2 मिनट हो चुके हैं, एक बार देख लेंगे हम। मसाले अपने अच्छी तरीके से पक गए हैं और इनका तेल भी सेपरेट हो चुका है, देख सकते हो आप। अब ये मसालों के अंदर अपने ये मटर को मिला लेंगे हम, और मटर को हम मसालों के साथ में मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। अब नमक मिला लेंगे हम स्वाद के अनुसार, और हमने प्याज और टमाटर की प्यूरी में भी नमक मिलाया था पहले, तो उसके हिसाब से आप नमक को कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो। आधा कटोरी और पानी ऐड करेंगे हम, और एक बार मिला लेंगे हम चम्मच की मदद से, और अपने फ्राई किए हुए पनीर के क्यूब्स को भी मिला लेंगे हम मसालों में। अब सभी चीज़ों को मिला लेंगे हम एक बार अच्छी तरीके से और मिक्स कर लेंगे हम, और ऊपर से हम डालेंगे कसूरी मेथी 1 चम्मच के करीब। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा सब्जी में। और आखिर में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। सब्जी बनके लगभग रेडी है अपनी, और ये रेस्टोरेंट स्टाइल या ढाबा स्टाइल मटर पनीर की रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देख सकते हो आप कितनी बढ़िया लग रही है अपनी ये सब्जी। और इस तरीके से आप मटर पनीर की सब्जी बनाओगे तो घर वाले तो क्या, आपके मेहमान भी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। जब घर पर ही इतनी बढ़िया मटर पनीर की सब्जी बना सकते हो तो बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है। और इसके साथ गर्मा गर्म रोटी या पराठे मिल जाए तो क्या बात है। तो जल्दी से ये मटर पनीर की रेसिपी बनाओ, और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझको फीडबैक ज़रूर देना। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो, और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ऐसे और बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए आप मेरे ये वीडियोस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।